हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा ओपीसी पीजीटी इकोनॉमिक्स पेपर टू रे इंडियन इकोनॉमी अच्छी। तो इंडियन इकोनॉमी रो आम यूनिट 5 टा डिस्कस करवा। यूनिट 5 रे थियोरी क्लासेस सरी जाइए। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखिना हो प्लेलिस्ट जाकि देखिपर। थियोरी क्लासेस रो प्लेलिस्ट गोटे अच्छी आ गोटे एमसीक्यू क्लासेस ओपीसी पीजीटी एमसीक्यू लिखाई थो सेटा गोटे प्लेलिस्ट अच्छी। ओनली खाली से एमसीक्यू रही। तो देखिपर आज आम 5th यूनिट रो एमसीक्यू डिस्कस करवा। तो एमसीक्यू रे आम आज एलपीजी पॉलिसी इन इंडिया माने जो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1991 रे जो पॉलिसी रे आसी थिला सी पॉलिसी ऊपर डिटेल डिस्कस करवा। माने डिटेल जहाँ भी किसी एमसीक्यू अच्छे से सब डिस्कस करवा। तो यहाँ एनसीईआरटी रो एमसीक्यू रहिबो। तो एनसीईआरटी बुक जो मैंने परचेज करने चाहूँ मुझे डिस्क्रिप्शन ले दे दी तार लिंक सेठू परचेज कर 76 तार प्राइस अच्छी बहुत कम अच्छी आराम से परचेज कर। तो चलतु आज स्टार्ट करवा एलपीजी पॉलिसी उपरे। आउरी भी गोटे वीडियो आसीबो देन कंप्लीट हम मुझे देखा दूसरी तार कंटेंटा। तो ये टाइप बुकटा रहिबो आर्यन पब्लिकेशन रे एनसीईआरटी बुक। तो एनसीईआरटी एमसीक्यू फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो 9 ରୁ 12 जो इंडियन इकोनॉमी पार्ट अच्छी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ये हेल्पफुल रहिबो। तो ये कंटेंट रे देखो ये सब कंटेंट अच्छी आम एगुड़ी को डिस्कस करचे। खाली नेशनल इनकमटा मु मैक्रो इकोनॉमिक्स रे सेतबेले डिटेल ताको डिस्कस करबी नहले आउ तो सब ओवरऑल सरी। तो यहाँ आम एलपीजी पॉलिसी ऊपर आज डिस्कस करबा। तापर आउ गोटे नेक्स्ट क्लास रे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेटा कंप्लीट करदेले जहाँ भी किसी अच्छी कंप्लीट हो जिवो। आउ जहाँ रहिबो देन ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी जहाँ थी सेटार गोटे एमसीक्यू सीरीज आनी देले कंप्लीट हो इंडियन इकोनॉमी। देन आम पेपर 1 को जीवा। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो सरी आउ जहाँ अच्छी मैक्रो अदर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जहाँ भी अच्छी से गुड़ी कंप्लीट करवा। तो चलतु आज आम स्टार्ट करवा लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लो एमसीक्यू। तो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो फास्ट रू क्वेश्चन देखिए। फास्ट क्वेश्चन रोचे कौन ना इन द इकोनॉमिक रिफॉर्म मेजर्स इन इंडिया वेर फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन। तो केबे हितला 91 47 80 ना 90। तो आम जानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्सटा आमर आसला केबे 1991 रे जुलाई 1991। तो राइट ऑप्शन जुलाई 1991 हो। तो ये ए हो राइट ऑप्शन कहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इधर आमर 1991 रे आसला बा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी ताको कहा जाउतला एटा। तो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 3टा मेन तार टार्गेट थिला। लिबरलाइजेशन माने उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन घरोईकरण और ग्लोबलाइजेशन जगतीकरण। तो लिबरलाइजेशन ले कौन हम ना जिते प्रकार जो रूल्स रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन सब थिला इंपोर्ट एक्सपोर्ट रे जो रेस्ट्रिक्शन थिला ताकू हटागला लिबरल करागला माने ट्रेड को। तापर प्राइवेटाइज करागला। आगुर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रे थिला पब्लिक सेक्टर रू प्राइवेट सेक्टर को अणागला कहीं पब्लिक सेक्टर बहुत माने ठीक भाव में मैनेज हो पारा ना चली पारा ना। तो ताकू प्राइवेटाइज करागला। एंड तापर ग्लोबलाइजेशन आसला जगतीकरण। तो ग्लोबलाइजेशन द्वारा कौन है आम वर्ल्ड इकोनॉमी पूरा जो वर्ल्ड रे जिते कंट्रीज अच्छा समस्ते केमती समस्त सहित माने कौन बिजनेस करें माने समस्त जिनस समस्ते पाइपर। तो ग्लोबलाइजेशन द्वारा होल वर्ल्ड इकोनॉमीटा गोटे मार्केट हिसाब से आम देखापी पाइले। तो आम एवं घरे बसिकी भी जेकोसी फरेन कंपनी होगला फरेन प्रोडक्ट होगला आम ताकू परचेज करें। तो से रेस्ट्रिक्शन किसी रही। तो ग्लोबलाइजेशन हवा द्वारा बहुत किसी बेनिफिट लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होता। तो जनरली यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस जो 1990 रे होता तापर 1991 रे आमर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखाई। तो से यही पॉलिसीटा मेनली आसला। तापर यही सब हवा द्वारा एलपीजी हवा द्वारा आमर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखा जाइथिला ताको आम रिमूव करि पारले बा कम करि पारले। देन 2 नंबर क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द इकोनॉमिक रिसेशन ऑफ 1991। तो इकोनॉमिक रिसेशन जो देखागला तो सेटार कोगुड़िक इनकरेक्ट आम देखा। तो 4टा ऑप्शन अच्छी। तो इकोनॉमिक रिसेशन कहले आम यहाँ बिजनेस साइकिल जो पढ़ा डिटेल मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छी। तो 4टा फेजेस थाए तार बिजनेस साइकिल। तो यहाँ हूँ टॉप बा बूम ताकू कहुए बा पिक ताकू कहुए। तापर रिसेशन
तो रिसेसन तापर होची डिप्रेशन तापर होची डिप्रेशन पर एगेन आउ थे रिकवरी कर तो ये टाइप बा आम कहीपर जो ट्रेड साइकेलटा एमती ऊपर नीचे होमती चली थाए तो सबुठू पिक पीरियड गोटे रहीपर जो डाउन हवाटा स्टार्ट कर रिसेसन कहपर जो पूरा मिनिमम पॉइंट ये मिनिमम पॉइंट माने डाउन हो पूरा सटडाउन पॉइंट से डिप्रेशन कह देन आउ थे जदि से रिकवर करने स्टार्ट कर रिकवरी देन आउ थे पुणी पिक पॉइंट को जीव तो ये चार्टा फेजेस थाए तो रिसेसन हबार मेन माने को गुड़िक इनकरेक्ट हम रिसेसन पॉइंट ऑफ व्यू देखा माने जो डाउन हवाटा तो फास्ट हूँ कौन इन 1991 इंडिया मेट विथ एन इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटिंग टू इट्स इंटरनल डेप्ट ना ये इंटरनल डेप्ट नुहे इकोनॉमिक क्राइसिसटा जनरल देखाई आमर एक्सटर्नल डेप्ट पाई माने बाहर जो आम ऋण करूँ ताकू ठीक भाव में परिशोध करूँ ना तो इनकरेक्ट जदि कहवा एटा ही इनकरेक्ट ये हो तो ए इनकरेक्ट होपर आउ देखीदे ऑप्शन द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू मेक रीपेमेंट ऑन इट्स बोरोइंग फ्रॉम एब्रोड रू जहाँ आनी ताकू माने रीपेमेंट करि पार नथिले एटा ठीक अछि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन टू इंपोर्ट पेट्रोलियम एंड अदर इंपोर्टेंट आइटम्स तो एगुड़ी को माने मेंटेन करिया पे ड्रॉप टू लेवल्स दैट आर नॉट सफिशिएंट फॉर इवन ए फॉर्टनाइट माने ए जो जहाँ गुड़िक आम इंपोर्ट करूँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गला अदर जहाँ भी किसी इंपोर्टेंट आइटम्स इंपोर्ट करूँ आम आउ इंपोर्ट करें ना आम एत डेफिसिट्रे चलीगलु जे आमर जहाँ मिनिमम जो बेसिक रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करला ना कहीं जो फॉरेन डेप्टा बा एब्रोड रू जो बोरोइंग्सटा अणाई से बहुत अधिक हो जाता द क्राइसिस वाज फर्दर कंपाउंडेड बाय रेजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स तो जो क्राइसिस तो थिला आहरी ता सहित माने मल्टीप्लाई है कौन ना जो प्राइस बढ़ला कहीं आम पाखे आवेलेबिलिटी रहा ना तो आम इंपोर्ट भी करूँ ना तो गुड्स प्राइसेस भी एसेंशियल गुड्स प्राइसेस भी बहुत अधिक रहीगला तो या द्वारा इकोनॉमिक क्राइसिस माने बहुत अधिक देखा जाता तो ये तीन ठीक अच्छी आईटा इंटरनल डेप्ट हेनी एक्सटर्नल डेप्ट रू आम माने कौन माने इकोनॉमिक क्राइसिसटा जनरली आमर जो एक्सटर्नल डेप्ट को आम अधिक नहीं आसी जहाँद्वारा माने प्रॉब्लमटा क्रिएट है तो इंटरनल हेनी से एक्सटर्नल हो ये कहीं नॉट इंटरनल डेप्ट से एक्सटर्नल डेप्ट थिला तो सेटा ही राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तापर 3 नंबर क्वेश्चन जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज इनकरेक्ट तो या भितर कोटा इनकरेक्ट आम देखा देख फास्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनुसार गोटे गोटे देखा फास्ट हूँ द thrust of the new economic policy was towards creating a more competitive environment in the economy and removing the barriers to entry and growth of farms तो यहाँ ठीक अच्छे माने तार रिमूव्स गुड़िक बैरियर्स जहाँ भी था हटेब एंड इकोनॉमी केमती गोटे ग्रो कर टुवर्ड्स क्रिएटिंग ए मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तो यहाँ ठीक अच्छे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी टारगेट थिला तापरे स्टेबिलाइजेशन मेजर्स आर लॉन्ग टर्म मेजर्स ना यहाँ भूल स्टेबिलाइजेशन मेजर्सटा कौ टाइप मेजर्स थाए यहाँ हूँ शॉर्ट टर्म तो लॉन्ग टर्म हेनी से शॉर्ट टर्म मेजर्स स्टेबिलाइजेशन माने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखाई शॉर्ट टर्म रे आमे केमती ताकू रिमूव करबा सीटा हमर टारगेट थिला तो इंटेंट टू करेक्ट सम ऑफ द वीकनेस दैट हैव डेवलप्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रे जहाँ भी किसी प्रॉब्लम थिला वीकनेस ताकू केमती हटा जाई परिबो एंड इन्फ्लेशन को केमती कंट्रोल करा जिवो माने जो कंटिन्यूअस प्राइस राइज करथला ताकू केमती कमा जिवो तो सेटा मेनली शॉर्ट रन माने मेजर्स निया जाइथिला एटा लॉन्ग टर्म में नथिला शॉर्ट रन थिला स्टेबिलाइजेशन मेजर्सटा तो यहाँ इनकरेक्ट हम तापर नेक्स्ट हूँ सी नंबर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पॉलिसी एम्ड एट रिमूविंग द रिजिडिटीज इन वेरियस सेगमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी तो इंडियन इकोनॉमी जो रिजिडिटी बा जो माने रूल्स एंड रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन थिला ताकू कम करागला माने रिमूव करा जायतिला एटा ठीक अछि तापर डी नंबर हूँ गवर्नमेंट इनिशिएटेड ए वेराइटी ऑफ पॉलिसीज व्हिच फॉल अंडर द हेड्स ऑफ लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबल तो वेरियस पॉलिसी सब आसी एलपीजी रे तो यहाँ भी ठीक अच्छी तो फास्ट ए ठीक अच्छी सी ठीक अच्छी डी ठीक अच्छी तो बीटा यहाँ भूल हो यहाँ लॉन्ग जगह शॉर्ट टर्म मेजर्स हम तो बी हो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट यहाँ तार थियोरी अच्छी तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन को आसवा फोर्थ नंबर क्वेश्चन कौन जे
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लिबरलाइजेशन। तो जो लिबरलाइजेशन बा उदारीकरण रे कोटा इनकरेक्ट आम देखा। तो फास्ट देख इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज एबोलिश फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट कैटेगरी एक्सेप्ट अल्कोहल सिगारेट हाजेरियस केमिकल एटसेट्रा। तो जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस थिला सब गुड़िक हटे दिगला किंतु किछि अच्छी जो गुड़िक लाइसेंस रखा जो जमीक आमर अल्कोहल हो गला तो जड़े माने अल्कोहल फैक्ट्री करिवो बा मद काउंटर करिवो खोलिबा पई चाहिबो तो तापई लाइसेंस दरकार। सिगारेट हो गला तो तापई लाइसेंस दरकार। हाजेरियस केमिकल हो गला केमिकल से गुड़िक क्षतिकारक केमिकल इंडस्ट्री से तापई लाइसेंस दरकार। ए भलिया किछि अछि जापई लाइसेंस दरकार जो गुड़िक आमर सोसाइटी पई हार्मफुल। तो से सब को जदि आमे सेही सब ईयर इंडस्ट्री स्टार्ट करबा ताले तापई हमको लाइसेंस दरकार नहले अन्य सब जनरल अदर इंडस्ट्री पई लाइसेंस दरकार नहीं। तो এটা ঠিক ଅଛି লিবরালাইজেশনরে। তারপরে द ओनली इंडस्ट्रीज व्हिच आर नाउ रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर आर ए पार्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड सम कोर एक्टिविटीज इन रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो एटॉमिक एनर्जी जेनेरेशन रे आउ रेलवे ट्रांसपोर्ट रे आम कहीपर एटा मोनोपोली अच्छी माने कहार गवर्नमेंट बा पब्लिक सेक्टर अच्छी नहले आउ अदर सेक्टर प्रायतः सब गुड़ी को कौन करा माने प्राइवेटाइज करा जाउछि। तो यही दुटा आम कहीपर एबे भी पब्लिक सेक्टर अंडर रे रहिछि। तापर मेनी गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव नाउ बीन डी रिजर्व। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रे जो रोला प्रोड्यूस होता से गुड़ी को डी रिजर्व करा जाइछि। माने कौन से गुड़ी को माने केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही तैयारी करिपारिबो सेमिति ताकू रखा जाइछि नहले हमरो जो बड़ इंडस्ट्री गुड़ी को लार्ज स्केल इंडस्ट्री डेवलप करिवो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गुड़ी को डेवलप करिपारिबो नाही। तो ता पई से गुड़ी को रखा जाइछि जे एई सब जिंस से गुड़ी को माने कौन केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही करिवो देले से माने रिजर्व ही कि रहिबे। तो एटा तो ठीक अछि ता द्वारा टी रिजर्व ताकू रखा जाइछि। तापरे डी होछि इन मोस्ट इंडस्ट्रीज द मार्केट हैज नॉट बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइसेस। ना यहाँ भूल हो लिबरलाइजेशन ले मार्केट डिसाइड करिवो एठी आउ जे मार्केट को एलाउ करा जीवनी सेमिति नुहे एठी तो गवर्नमेंट रो माने इंटरवेंशनटा कमी जाउछि। तो एठी मार्केट डिसाइड करिवो लिबरलाइजेशन ले फ्री छड़ा गला समस्त को। तो जो रेस्ट्रिक्शन गुडी को कहल करा गला माने ता द्वारा कौन हम मार्केट रो डिमांड आउ सप्लाई को लेकिन केते प्राइस रहिबो सेटा मार्केटिंग फिक्स करवा। आम ऑलरेडी पढ़ीचे जो डिमांड सप्लाई से अनुसार जो फिक्स हम से इक्विलिब्रियम पॉइंट रे प्राइसटा से डिटरमाइन हम। तो ये मार्केट फोर्सेस उपर डिपेंड करिवो इकोनॉमी। तो मार्केट रे जो अनुसार डिमांड थिवो से अनुसार सप्लाई रहिबो एंड प्राइसटा से अनुसार रहिबो। इन मोस्ट इंडस्ट्री द मार्केट एठी अलाउ करिवो टू डिटरमाइन प्राइसेस। एठी नॉट बीन अलाउड अच्छी तो नॉट हेनी ये एलाउ कर। तो ये डीटा ये इनकरेक्ट हो माने क्वेश्चन अनुसार। तो कौटा इनकरेक्ट डी हो राइट ऑप्शन। तो डी हूँ इनकरेक्ट। तो से कथा ये लिखा जाइए थ्योरी रे। तापर नेक्स्ट हूँ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिबरलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म रे को गुड़िक देखीदे जे इनकरेक्ट अच्छी देखिए फाइनेंशियल सेक्टर जो रिफॉर्म होता से कौटा इनकरेक्ट। फास्ट हूँ वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इज टू इंक्रीज द रोल ऑफ आरबीआई एज ए रेगुलेटर। ना यहाँ भूल हो आरबीआई माने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है आरबीआई माने सब जो रेगुलेटर हिसाब से थिला सी रेगुलेटर हिसाब से रही ताकू आम कहले रेगुलेटर नुहे सी हूँ तो सी फैसिलिटेटर हिसाब रे रहिबो रेगुलेटर नुहे फैसिलिटेटर हिसाब रे रहिबो। माने से केवल माने फैसिलिटी जहाँ भी किसी दरकार माने फाइनेंशियल मार्केट रे सी प्रोवाइड करिवो। आगर जो पूरा रेगुलेशन माने रेगुलेट करूथिला सेटा कम करा जायछि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पर। तो यहाँ भूल हो तापर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर माने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईआई जोटा रोचे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सच एज मर्चेंट बैंकर्स म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो एमान को इंडियन फाइनेंशियल मार्केट रे कौन करा जीव नहीं एलाउ करा जीव नहीं लिबरलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अच्छा
ନା ତାଙ୍କୁ ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରାଯିବ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ମାର୍କେଟରେ। ତ ଇଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଇନକରେକ୍ଟ ରହୁଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରିଥିଲା କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଇନକରେକ୍ଟ, ସେ ବୋଥ୍ 1, 2 ଦୁଇଟା ଯାକ ଇନକରେକ୍ଟ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବି ଏଠି ଏଲାଉ କରାଯିବ ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ ପରେ। ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁ ରିଫର୍ମ ହେଇଥିଲା ତ ଏଠି ବୋଥ୍ 1 and 2 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ତ ଏଠି ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇନକରେକ୍ଟ, ତାହେଲେ ବୋଥ୍ 1 and 2 ଏଠି ଏ ଦେଲା ନା, ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଥ୍ ହେବ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ଇଜ୍ ଇନକରେକ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ କାହିଁକିନା ଦ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସେକ୍ଟର ରିଫର୍ମ। ଏଠି RBI କ'ଣ କରିବ, ରେଗୁଲେଟର ଟୁ ଫେସିଲେଟର। ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସେକ୍ଟର ସେ ରହିବ, RBI ରେଗୁଲେଟରରୁ ଫେସିଲିଟେଟର ହିସାବରେ ସେ ରହିବ, ରେଗୁଲେସନ୍ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଠିକ୍, ମାନେ ଆମେ କହିବା ଯେ ସେଠି ଅପସନ୍ରେ ଥିଲା ସେ ରେଗୁଲେଟର କରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଫେସିଲେଟ୍ ଦେବ। ତାପରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସେକ୍ଟର ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଆଲାଉଡ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଡିସିସନ୍ ଅନ୍ ମେନି ମ୍ୟାଟର୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ କନସଲ୍ଟିଂ ଦ RBI। ତ FII ଫରେନ୍ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ୱେର୍ ଅଲସୋ ଆଲାଉଡ୍ ୱିଥ୍ ସମ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଇନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ମାର୍କେଟ। ତ ତାଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ରେଗୁଲେସନ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଲାଉ କରାଯିବ। ଏଠି ସେ କହିଲେ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍, ତ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍ ତ ହେବନି ନା, ଏଲାଉ କରାଯିବ। ତ ଏଠି ଦୁଇଟା ଯାକ ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ କାହିଁକିନା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ବି ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଏଠି ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍, ଯେ ବୋଥ୍ 1 and 2 ଏଠି ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ତ ସିଟା ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ରହିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କହୁଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ ପଲିସିଜ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପଲିସି। ତ କେଉଁଟା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ ପଲିସି। ତ ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ ପଲିସି ରହୁଛି କେଉଁଥିରେ, ଟ୍ରେଡ୍ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପଲିସିରେ କେଉଁଟା ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ ପଲିସି ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରିଜିମ୍ was initiated to decrease international competitiveness of industrial production। ନା ଡିକ୍ରିଜ୍ ନୁହେଁ, ସେଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭନେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍। ମାନେ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲେ ତ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ ନା, ତ ସେଇଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଏଇଟା ତ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଡିସମେଣ୍ଟଲିଂ ଅଫ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ହଟାଯିବ। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ଆମର ବି ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ, ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ହଟାଗଲା। ତାପରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ରେଟ୍, ନା ଟ୍ୟାରିଫ୍ ରେଟ୍ ତ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବନି, ସେଇଟା ଡିକ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ୟାରିଫ୍ ରେଟ୍ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଏସବୁକୁ ହଟାଯାଇଥିଲା ଆଉ କମ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ନୁହେଁ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଇମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର୍ସ ଫର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟସ୍। ନା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଥିଲା ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ କରାଗଲା, କମ୍ କରାଗଲା। ଆଗରୁ ବହୁତ ସାରା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ବା ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର ହେଉଥିଲା। ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଗଲା ଯେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଥିବ, ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଥିବ, ତ ତା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର, ନହେଲେ ଅଦର ସବୁକିଛି ପାଇଁ ମାନେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଲାଇସେନ୍ସ ହେବନି, ଏଇଟା ଇନକରେକ୍ଟ ରହିବ। ତ ଏଠି କେବଳ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍, କାହିଁକିନା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, କମ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ ପଲିସିରେ। ତ 6ର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ତ ବି ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ସେ କଥା ହିଁ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇନକରେକ୍ଟ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଦ ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ପଲିସି। ତ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ପଲିସି ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ଇନକରେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ୱାଜ୍ ଏବୋଲିସ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ହାଜାରିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟାଲି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଏଇଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ କହିକି ଆସିଲି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହାଜାରିୟସ୍ କେମିକାଲ କ୍ଷତିକାରକ ଆଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସେନ୍ସିଟିଭ୍, ମାନେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ପଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଥିବ କିମ୍ବା ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ହାର୍ମ ପହଞ୍ଚୁଥିବ, ସେସବୁ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର, ନହେଲେ ଅଦର କୌଣସି ଇଏ ପାଇଁ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଲାଇସେନ୍ସଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଏବୋଲିସ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ସେ ପଚାରିଛି କେଉଁଟା ଇନକରେକ୍ଟ, ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ତ କରେକ୍ଟ ରହିଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ କନଜ୍ୟୁମର ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ୱେର୍ ଅଲସୋ ଫୁଲ୍ଲି ରିମୁଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏପ୍ରିଲ 2001। ତ ଏପ୍ରିଲ 2001ରୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ରେ ରୁହେ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ନା, ସେଟାକୁ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ସେଟା ହେବ ନାହିଁ, ସେଟା
क्वांटिटेटिव हम तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शनटा को माने जो थिला ताकू कौन कराइला रिमूव कराइला 2001 तो यहीटा आमर इनकरेक्ट बीटा इनकरेक्ट हो सीटा देखीदे एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिमूव टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट तो एक्सपोर्ट ड्यूटी माने एक्सपोर्ट ऊपर जो टैक्स लगुला सेटा को हटे दिगला रिमूव करागला जहाँद्वारा कौन हम आमर जो प्रोडक्टा अच्छी से इंटरनेशनल मार्केट रे माने जो कंपटीशन से आगो को जापर एंड लोक मैंने अधिक परचेज करेंगे तो यहाँ तो लिबरेशन द्वारा होता तो ये ए सी दुटा जाक ठीक अच्छे बीटा भूल रही क्वालिटेटिव जगह क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन रपर नेक्स्ट हूँ यहाँ गला तापर 8 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन तो प्राइवेटाइजेशन कोटा ऑब्जेक्टिव आमे देखिबा तो जो माने जो घरोईकरण करागला प्राइवेटाइज करागला को गुड़िक तार ऑब्जेक्टिव तो फास्ट होची टू इम्प्रूव पब्लिक फाइनेंस को इम्प्रूव करने ठीक अच्छे टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट उपर जो फाइनेंशियल बर्डन आसूला माने सब गुड़िक जो पब्लिक सेक्टर थिला सेतिपई ता उपर बर्डन भी अधिक रोला तो ताकू रिड्यूस करने प्राइवेटाइज करागला ये भी ठीक अच्छे टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई रो जो वॉल्यूमटा को इंक्रीज करने प्राइवेटाइज करागला कहीं गवर्नमेंट अंडर रहिले तो सेठी हो पारिबो नाही ना तो जेहेतु प्राइवेटाइज करागले एफडीआई माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अधिक बढ़िबो कहीं फॉरेन कंपनीज माने आसिक इंडिया रे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्राइवेट कंपनीज आसिक करेंगे तो ये तीनटा जाक प्राइवेटाइजेशन आम कहीपर जे माने 1 2 3 तीनटा जाक राइट अटे सी ऑप्शन इटा गला तापर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 9 नंबर क्वेश्चन होची गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन द फॉलोइंग वेज इन इंडिया तो गवर्नमेंट कंपनीटा प्राइवेट कंपनीज को जो आसीबो तो सेटारे देखिबा जे या भीतर को गुडी को करेक्ट अटे देखिबा माने प्राइवेटाइजेशन जोटा हबो तो बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज तो आगर जो गवर्नमेंट रो थिला सेटा को प्राइवेटाइज हबो प्राइवेटाइज माने कोन गवर्नमेंट रो जो ओनरशिपटा को विड्रॉ करा जिवो एंड ताको काहा को दिया जिवो पब्लिक को दिया जिवो माने प्राइवेट को माने जो लोक माने को दिया जिवो तो गवर्नमेंट रो रेगुलेशन रो प्राइवेटाइज हम ताको तो सेटा ही प्राइवेटाइजेशन आम कहीपर ठीक अच्छे गवर्नमेंट जो ओनरशिपटा को विड्रॉ कर बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज तो बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज माने पब्लिक सेक्टर कंपनीज को सेल करा आउटराइट सेल करा कहा को प्राइवेट कंपनीज को तो ये दुटा जाक प्राइवेटाइजेशन रे ठीक रहिबो तो बोथ 1 एंड 2 हो राइट ऑप्शन माने प्राइवेट कंपनीज तो यहाँ गवर्नमेंट रू प्राइवेट को आसूची दुटा जाक ऑप्शन ठीक अच्छे से कथा ही लिखाई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ताको प्राइवेट को करा जिवो तापरे 10 होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन तो इफेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन देखा गले को गुड़िक करेक्ट आम देखा तो फास्ट देख ये 4टा ऑप्शन अच्छी प्राइवेटाइजेशन कुड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इम्प्यूट्स टू द इनफ्लो ऑफ एफडीआई तो प्राइवेटाइजेशन होबार द्वारा एफडीआई अधिक हम ये ठीक अटे कहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइज हेले ही अधिक आसूची तो ये से गुड़िक बढ़ुची यहाँ ठीक अच्छे तापर सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो गुड़िक गवर्नमेंट अंडर रे आसूची हैव बीन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस एज महारत्नज नवरत्नज मिनी रत्न टू एनसीयर ऑटोनॉमी तो जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स गुड़िक अच्छी गवर्नमेंट अंडर रे से गुड़िक डिफरेंट कैटेगोरीज रे बा स्टेटस तांको दिखाई महारत्न नवरत्न मिनी रत्न यहाँ मुझे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया जो थियोरी क्लासेस पढ़ी से मेंशन करी डिटेल जो महारत्न अंडर रे केतेटा कंपनीज आसुचंती नवरत्न अंडर रे केतेटा अच्छी मिनी रत्न अंडर रे केतेटा अच्छी तो सेटा पढ़ी तो यहाँ होमवर्क रहिला समस्त देखिबा केते जण करेक्ट ऑप्शन माने आंसर दे पारछो महारत्न अंडर रे केतेटा कंपनीज अच्छी कौन कौन जदि मेंशन करि परिबा आहुरी भलो कथा नहले ओनली मेंशन करो जे महारत्न अंडर रे केतेटा कंपनी आसुची इंडिया रे नवरत्न अंडर रे केतेटा आसुची मिनी रत्न अंडर रे केतेटा आसुची तो ये जो नवरत्न लिखाई नवरत्न तुमको 9टा सेमिति 9टा नुहे अधिक अच्छी आउ मिनी रत्न भी अधिक रही महारत्न माने सबुठ बड़ कंपनीज गुड़िक किसी अच्छी मुझे कहूनी तार ऑप्शनटा मुझे ऑलरेडी थियोरी क्लासेस रे पढ़ी डिटेल भी डिस्कस करी कौ कंपनी तार फुल फॉर्म सहित डिस्कस करी जो मैंने देखने जाकि भी देखिपर आउ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देले भी माने प्रैक्टिस रहिबो मने रहिबो तो महारत्न नवरत्न और मिनी रत्न अंडर रे केतेटा सब कंपनीज अच्छी एबे इंडिया रे तो
तो ये तीन टा जाक ठीक माने फर्स्ट एंड सेकेंड दुटा जाक प्राइवेटाइजेशन अंडर रे ठीक अच्छी माने बोथ 1 and 2 तो सी हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ जे 11 नंबर क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन रे कोटा करेक्ट ऑप्शन हम आम देखा। तो फास्ट गोटे गोटे देखा गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज। तो प्राइवेटाइजेशन माने ही तो से ना गवर्नमेंट कंपनीजटा प्राइवेट कंपनीज रे कन्वर्ट हम बाय विड्रॉ ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज और बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो यहाँ तो ठीक अच्छे गवर्नमेंट रो प्राइवेट को आसो प्राइवेटाइजेशन अंडर। तापर बी the purpose of the sale according to the government was mainly to improve financial discipline and facilitate modernization। तो यार मेन पर्पसटा कौन रहिबो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आउ मॉडर्नाइजेशन केमती हबो। तो मेनली सेटा टार्गेट रहिबो प्राइवेटाइजेशन द्वारा। तापरे सी होची इट वाज आल्सो एनविसेज्ड दैट प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज could be effectively utilized to improve the performance of the public sector units। तो ये जो प्राइवेट कैपिटल और मैनेजमेंटा मैनेजरियल कैपेबिलिटी सेटा इफेक्टिवली यूटिलाइज हो पार माने इम्प्रूव कर कहार परफॉर्मेंसटा जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थिला ताकू प्राइवेट नेले ताकू इफेक्टिवली यूज कर पार एंड तार परफॉर्मेंसटा को बढ़ाई पार। तो ये तीन टा जाक प्राइवेटाइजेशन ठीक अटे। तो ऑल ऑफ द एबव राइट ऑप्शन माने डी हो यार राइट ऑप्शन से कथा ही ये मेंशन करा जायछि थियोरी रे। तापरे 12 नंबर क्वेश्चन आसीबा। 12 नंबर क्वेश्चन होची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू प्राइवेटाइजेशन। तो ये भी से प्राइवेटाइजेशन रे देखिबा हमर कोन देछि जे कोड को करेक्ट अटे। देखिबा गोटे गोटे ऑप्शन फास्ट रोची कोन जे इट इम्प्लाइज शेडिंग ऑफ द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज। तो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज रो ओनरशिप टाकू शेडिंग करबा माने कोन ताकू ट्रांसफर करिकी प्राइवेट को आनिबा माने गवर्नमेंट रो ये टाकू ओनरशिप टाकू कम करबा। तो एटा तो ठीक अटे प्राइवेटाइजेशन। तापरे प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रो इक्विटी को आम कौन करवा क्या सेल करवा पब्लिक को माने जो माने प्राइवेट पर्सन रहिले पब्लिक माने कौन जो माने प्राइवेट पर्सन जो माने रही तो तांको सेल करवाटा को डिसइन्वेस्टमेंट कहजिवो। एटा ठीक अटे कहीं माने पब्लिक रु सेटा प्राइवेट को जाउछि। तो यहाँ प्राइवेटाइजेशन आसूँ। तो दुटा जाक 1 and 2 बोथ ये राइट ऑप्शन हो। तो सी हो राइट ऑप्शन। तो यहाँ रहा। तापर नेक्स्ट ये तार थियोरी अच्छी। तापर 13 नंबर एसेसन आउ रीजन अच्छी। तो एसेसन रीजन ये तो यूजीसी नेट रे ये टाइप क्वेश्चन बहुत आसे। तापर एबे सब एग्जाम पैटर्न ले बेसी ये टाइप सब लेंथी क्वेश्चन आसूँ। तो एथिरे कौन हम जनकर माने एटारे कौन ना जड़े एनालिसिस करिवो जे ता ऊपर केते नॉलेज रही। तो यहाँ डायरेक्ट आंसर नुहे जे 4टा ऑप्शन देखी कहीदेव सेमती नुहे। आगे एसेसन माने कौन गोटे स्टेटमेंट दि जाइथिबो तार रीजन माने कारण यही स्टेटमेंट रो एक्जाक्ट रीजनटा माने तार कारणटा एटा अटे कि किसी जगह से कन्फ्यूजिंग रही है माने जदि कनसेप्टा ठीक से क्लीयर ना हो ताले से कन्फ्यूजन रहिबो। तो 4टा ऑप्शन दे थाए। तो से भाई आम देखा एसेसन रीजन क्वेश्चन 13 नंबर हूँ जो फास्ट एसेसन रहा ऑल द ग्लोबलाइजेशन इज जेनराली अंडरस्टूड इज द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी। आम जाने ग्लोबलाइजेशन द्वारा माने टोटल इकोनॉमीटा को इंटीग्रेशन माने समस्ते एकठी होचंती ऑफ द कंट्री विथ द वर्ल्ड इकोनॉमी बट इट इज ए कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन। तो जदियो ग्लोबलाइजेशन रे माने इंटीग्रेशन रोची टोटल इकोनॉमीटारे किंतु एटा गोटे कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन माने एटा इजीली माने अंडरस्टूड हो पारिबो नहीं। तो या भीतर बहुत सारा प्रोसेस रोची तो जहाँ द्वारा जो वर्ल्ड इकोनॉमी इंटीग्रेट हेबे। तो ये तो ठीक अटे। तापर रीजन कौन देछि इट इज एन आउटकम ऑफ द सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज दैट आर एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन। तो वर्ल्ड सबू कंट्रीज माने केमती इंटरडिपेंडेंस आउ इंटीग्रेशन बजाई रखिए। तो तापाई डिफरेंट डिफरेंट वेरियस पॉलिसीज होची सेतिमाई सेटा को आम गोटे कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन कहबा। तो यहाँ ठीक अटे कहीं आम देखुचे आगुरी कौन जो रेस्ट्रिक्शन थिला माने अदर कंट्रीज सहित आमर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो माने कम रखा जाउथिला रूल्स रेगुलेशन थिला सेगुडी को सब हटागला ताकू माने प्राइवेटाइज करागला। फॉरेन कंट्रीज आम देश में
इन्वेस्टमेंट करने ताकू ग्लोबलाइज करागला ग्लोबलाइजेशन हवा द्वारा आम देखुचे आम केवल निजे निजे माने कौन सबकि रहा ना आम देश अन्य देश उपर डिपेंड कर अन्य देश आम देश उपर डिपेंड कर तो इंटर डिपेंडेंस सब कंट्रीज सहित आउ ता सहित भी समस्तଙ୍କର इंटीग्रेशन रहिबा दरकार तो इंटीग्रेशन समस्ते मिसिक रहिबे एवं समस्ते समस्त सहित डिपेंडेंट रहिबे तो सेही भलिया हेले ही ग्लोबलाइजेशन रो मेन तार गोलटा अचीव हो पार तो ये जो स्टेटमेंट रो रीजनटा यहाँ आम कहीपर तो ताले हो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो ये हो राइट ऑप्शन सेटा ही रही तो माने कॉन्सेप्ट गुड़िक भल से बुझीगले माने जहाँ भी किसी अच्छी से येटार आंसरटा दे पार तो यहाँ तार थियोरी अच्छी देखिपर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट हूँ हाँ सॉरी 14 नंबरटा तले अच्छी तो ये से भाया गोटे स्टेटमेंट से कौटा करेक्ट आम चूज करवा जे कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू आउटसोर्सिंग ऑफ एन आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन हवा द्वारा जो आउटसोर्सिंग आसिला सेटारे कौन आम देखा तार आउटसोर्सिंग रे कॉन्सेप्ट गुड़िक करेक्ट अटे तो आउटसोर्सिंग माने कौन ग्लोबलाइजेशन हवा द्वारा देख जड़े गोटे फॉरेन कंट्रीज लोक आसिकी आम देश में इन्वेस्टमेंट कर तो आम देश में गोटे कंपनी स्टार्ट कर तो सी तो आउ देशरू लोक आणिकी तो ये कम लगेबन ना तो सब लोक कौन आसीपर कि तो जड़े धर माने जी ओनर सी तार देखा रखा कर सी मेन रहा एंड सी जो कम से ये धर गोटे कंपनी स्टार्ट कला तो सेठी जी एम्प्लॉय दरकार सी पाखरु एम्प्लॉय मानक कम रे दब तो सेटा तापाई कौन हो आउटसोर्स माने सी निज कंट्री लोक कम न लगे बाहर लोक काम लगिले तो सहीटा होतापाई आउटसोर्स धर आम इंडियन माने जड़े ओनर सी जाकि अमेरिकार गोटे बिजनेस स्टार्ट कर तो सी आउ इंडिया लोक नहीं जीव कि तो सी से अमेरिकार लोक कम लगे तो से माने इंडियन से आउटसोर्स हो टाइप रो तो इन आउटसोर्सिंग देखा गोटे गोटे स्टेटमेंट ए कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विसेज फॉर एक्सटर्नल सोर्सेस तो जहाँ भी किसी हायर कर रेगुलर सर्विस से एक्सटर्नल सोर्स रु हायर कर तो ठीक अटे कहीं सी आउ इंटरनल सोर्स रु सब किसी माने मिल पार ना तो एक्सटर्नाली हायर करने पड़ो मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज तो जनरली जेहेतु से अदर कंट्रीज रे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अदर कंट्रीज रु ही से हायर करेंगे जो तांकर वर्कर्स मानक व्हिच वाज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री तो आगरू जोटा से निज कंट्री रे करुले से निज कंट्री लोक किंबा इंटरनली माने तांकर जो जगार अच्छा से लोक मैंने कम करुले किंतु जेहेतु ये आउ गोटे जगह को जीव सेठी स्टार्ट करिवो सेथिपई आउ ताकू इंटरनल जो माने लेबर काम करथुले से लेबर तांको मिलिबे नाही तो से कोन करिवो बाध्य होई कि बाहर कंट्रीज रु माने लोकन को काम रे लगेबो तो सेटा ही आउटसोर्सिंग रो कांसेप्ट एटा ठीक अछि तापर स्टेटमेंट 2 देखिबा द लो वेज रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन इंडिया हैव मेड इट ए डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड तो रिफॉर्म पर पोस्ट रिफॉर्म पीरियड माने कौन जो एलपीजी पॉलिसी पर 1991 पर इंडिया रे माने जानी वेज रेटा कौन अच्छी लॉ अच्छी वेज रेटा माने मोर तो डेली लेबर मानकर वेजेसटा इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री इंडिया रे लॉ अच्छी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर तो स्किल्ड मैन पावर भी अवेलेबिलिटी रही एंड वेज रेट भी लॉ अच्छी से यहाँ गोटे कौन हो जाइए इट इज ए डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग तो ये गोटे डेस्टिनेशन आम कहीपर जो धर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनीज आसिकी इंडिया रे गोटे एस्टाब्लीश हम बाहर धर माने अमेरिका से आसिकी इंडिया को आसला एंड एठी गोटे से कंपनी स्टार्ट कला तो एठी से जो कंपनी धर एठी ताकू 1000 जन वर्कर्स दरकार अच्छी डिफरेंट डिपार्टमेंट रे तो सी तांको कंट्री रु आनिकी काम रे लगेबे ताकू पैसा दबो तांको अधिक दबा पई पड़िबो सी कोन देखिबो जे मु इंडिया रे एठी पाख लोक मानकु जदी काम रे लगोछु तांको वेज मत कम देवाई पड़ो ता सहित मोर स्किल्ड मैन पावर भी अच्छी माने तांको माने प्रॉपर ट्रेनिंग देले से माने ठीक भाव में आउटपुट भी दे पारे किसी प्रॉब्लम नहीं तो या द्वारा तार भी फायदा तो सी चाहिए कि तार इंटरनल सोर्स रु आणु सी बरंग आउटसोर्सिंग हो किंतु माने कम खर्च रे तार हो सेटा तो ये दुईटा जाक स्टेटमेंट 1 and 2 राइट अटे तो बोथ 1 and 2 हो राइट ऑप्शन सी हो राइट तापर यहाँ गला 14 तापर 15 नंबर क्वेश्चन ये तार रही थियोरी देखिपर देन 15 नंबर हूँ
जे which of the following sectors of the Indian economy got the highest growth in the term of GDP contribution after the adoption of LPG model of economic development। तो जो LPG हवा परे माने जो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन मॉडल डेवलप हवा परे इकोनॉमिक रिफॉर्म परे को सेक्टरटा से पचार जे हाईएस्ट ग्रोथ होती एग्रीकल्चर फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री सेक्टर माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर सर्विस सेक्टर। तो ये टिके जनरल माने आइडिया लगेले भी जापर देख ये तीन टा जाक कौन आसूसी ये तीन टा जाक प्राइमरी सेक्टर आसूसी कहीं एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री प्राइमरी सेक्टर आसूसी माइनिंग एंड हाँ सॉरी ये दुटा प्राइमरी सेक्टर माइनिंग एंड क्वेरिंग एटा आसूसी कौन सेकेंडरी सेक्टर माने जो इंडस्ट्री आउ माइनिंग एंड क्वेरिंग हाँ सेकेंडरी सेक्टर रे यूज हम किंतु तार कामटा प्राइमरी सेक्टर रे आसूची आउ सर्विस सेक्टर रहिला। तो बेसी करिक ग्रोथ होता एलपीजी पॉलिसी पर सर्विस सेक्टर ग्रोथटा सबुठू अधिक है। तो एटा से प्राइमरी सेक्टर रे आसूची एग्रीकल्चर फिशिंग माइनिंग ये सब प्राइमरी अंडर आसूची तापर सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर रे टिके माने आम कहवा जो रेट रे ग्रो हवा कथा आखि दृष्टिया माने सेमिति रिजल्ट आसी नहीं किंतु सर्विस सेक्टर रे ग्रो होइछि। सर्विस सेक्टर रे एबे आगरु थिला कोन कम थिला एबे आस्ते आस्ते 53% थिला 53% रु 2023 रो रिसेंट डाटा अनुसार सेटा आहुरी भी बढ़ी 60% पाखापाखि हो गलानी। तो 2011-12 एमती सेंसस रो डाटा अनुसार माने जो ऑथेंटिक डाटा अनुसार 53 थिला बट आमे अनऑफिशियल डाटा जोटा 2023 मसिया डाटा भी इंटरनेट एवेलेबल अच्छी पाखापाखि 60% सर्विस सेक्टर रे आसी। तो आम कहीपर सर्विस सेक्टरटा सबुठ अधिक ग्रो करुच्ची एलपीजी पॉलिसी पर 1991 पर सर्विस सेक्टरटा ग्रो करुच्ची। एग्रीकल्चर तो कंट्रीब्यूशन कमी जाइए बहुत माने केते 18% थिला 18 रु आउरी 12 एमती केते कमी जाइए। तो बहुत कमी एग्रीकल्चर माने प्राइमरी सेक्टर कमी सर्विस सेक्टर सबुठ अधिक बढ़ी। तो डी हो राइट ऑप्शन। तो ये देख माने जीडीपी रे हमर कंट्रीब्यूशनटा ये 57 से देइछि बट 2023 मसियार डाटा अनुसार से पाखापाखि 60 आसी जाइछि। तापरे नेक्स्ट होची 16 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। 16 नंबर क्वेश्चन होची जे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ एलपीजी ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर उपरे तार इफेक्ट्स गुड़िक कौन रहिला। तो ऑप्शन ले देइछि कोटा इनकरेक्ट आम देखा एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू रो एलपीजी पॉलिसी। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर स्पेशली इन द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इंक्लूड्स इरिगेशन पावर रोड्स मार्केट लिंकेज एंड रिसर्च एंड एक्सटेंशन हैज इंक्रीज ना एग्रीकल्चर माने इंक्रीज है ना। एग्रीकल्चर आम देखिले से सब माने सर्विस सेक्टरटा ग्रो कर एग्रीकल्चरटा ग्रो करना। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट यही सब जगार टिके माने जो रेट रे बढ़िया कथा से रेट रे इंक्रीज है ना कमी। तो यहाँ इनकरेक्ट हो। देयर हैज बीन ए शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन फॉर द डोमेस्टिक मार्केट टुवर्ड्स प्रोडक्शन फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट फोकसिंग ऑन कैश क्रॉप्स इन लिeu ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। तो आमर आगुरी जो प्रोडक्शन होता एबे एलपीजी पॉलिसी पर प्रोडक्शन पैटर्नटा चेंज होती। आगुरी डोमेस्टिक मार्केट को टार्गेट नहीं कि प्रोडक्शन होता माने लोकल मार्केट रो डिमांड केते अच्छी डोमेस्टिक मार्केट एबे किंतु मेन होची एक्सपोर्ट मार्केट रे केते डिमांड अच्छी से अनुसार माने प्रोडक्शनटा होची एलपीजी पॉलिसी पर आउ फोकस करा जाउची काहा ऊपर केस क्रॉप उपरे। आगुरी जो शस्य थिला एबे केस क्रॉप होची अर्थकारी फसल जे गुड धर हमर जो आखु चाष हो गला किंबा आम कहि परिबा मक्का चाष हो गला कि ए भलिया अर्थकारी फसल चिना बादाम चाष हो गला एगुडी को अर्थकारी फसल। तो से सब उपरे बेसी इंपोर्टेंस दिया जाउची एंड सेटा जनरली एक्सपोर्ट मार्केट उपरे फोकस करा जाउची एग्रीकल्चर। तो एटा तो ठीक अछि केमती आमे अधिक एक्सपोर्ट करिया 2टा ठीक अछि 1टा एठी इनकरेक्ट हे जिवो। तो पचारछि से इनकरेक्ट कोटा तो 1 ऑप्शनटा ओनली 1 हे जिवो इनकरेक्ट। तो ओनली 1 देछि। तो ये सब रहिला तार थ्योरी देखि परिबो। देन 17 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। 17 नंबर क्वेश्चन होची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एलपीजी रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रे जो एलपीजी रिफॉर्म्स हेइतिला इंडस्ट्रियल सेक्टर रे कोन हेइतिला से गुडी को देखिबा। एठी पचारछि जे को गुडी को करेक्ट अटे इंडस्ट्री फर्स्ट एग्रीकल्चर तापर इंडस्ट्री सेक्टर रे कोन हेइतिला देखिबा। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज रिकॉर्डेड ए स्लो डाउन बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज चीपर इंपोर्ट्स इन
इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। तो इंडस्ट्री रे भी आमर जो एलपीजी पॉलिसी होबा द्वारा इंडस्ट्री ऊपर भी टिके माने बेड इफेक्ट पड़ता कौन ना आम देख जितेबाला गोटे जिनस आम देश में तैयारी होगापाई सपोज आम देश इंडिया रे सेटा तैयारी होगापाई 100 टंका खर्च होउची आउ जदि आमे सेटा अमेरिका रु इंपोर्ट करिबा कि चाइना रु इंपोर्ट करिबा ताहले तार माने प्राइसटा आमको जदि सेटा 50 रुपीज रे मिली जाउची ताहले आमे कोटा को प्रिफर करिबा जोटा कम रे सस्ता सुंदर मजबूत। तो आम जिनस देखा जोटा कम रे आम बाहर मगेले आमको कम प्राइस पड़ुची तो आम कंट्री रे सेटा को प्रोड्यूस कले ताठू अधिक प्राइस पड़ुची तो लोक मैंने ऑब्वियसली कौन करेंगे इंपोर्ट अधिक करेंगे जहाँद्वारा आमर जो होम इंडस्ट्री सेटा तार प्रोडक्शनटा कमीगला। तो यहाँ इंडस्ट्री उपरे गोटे बेड इंपैक्ट तार पड़ा जे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज रेकर्डेड ए स्लो डाउन है कहीं ना डिक्रीजिंग डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आमर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टर डिमांडटा कमिला ड्यू टू वेरियस रीजन बहुत प्रकार रीजन जमीक चिपर इंपोर्ट सस्तार इंपोर्ट गुड़िक माने मिलला तो आम इंपोर्ट उपर तो रेस्ट्रिक्शन रही सस्तार मिलला लोक माने बाहर मगेले जमीक मोबाइल सब मोबाइल कंपनीज देख ओप्पो विवो से सैमसंग जहाँ भी देख तो इंडियन कंपनीज केतेटा अच्छी इंडियन कंपनीज ना भी पचारे बहुत जन कहीपर ना जे इंडियन कंपनी मोबाइल कौन आम व्यवहार कर तो व्यवहार तो करूने आम कह कौन तो सबू कंपनीज जो कंपनीज भी तुम धरी था सबू कंपनीज हूँ फॉरेन कंपनीज कहीं ना से गुड़ी को आम कम दाम रे पाचे आ इंडिया रे से फैसिलिटीज देकी से सब फीचर्स देकी जदि आम तैयारी करबा तार प्राइस आहरी डबल कि ट्रिपल हो तो से आम से प्रकार आमर जो टेक्नोलोजी नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जहाँद्वारा आम से सब इंडिया रे करि पारने बाध्य होइकी इंपोर्ट करा जाउची जहाँद्वारा आमर इंडिया रे जदि आम चाहिए करिपारिबा सेटा ही पारुनी तो इंडिया रे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन रे माने तार प्रोडक्शन रे कमी आसुची तापरे इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली नहीं जहाँद्वारा प्रॉब्लम होची आम प्रोडक्शन करि पारने तो एटा तो ठीक अछि। तापरे ग्लोबलाइजेशन इज ऑफन सीन एज क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज दैट एडवर्सली affect the local industry and employment opportunity in the developing countries। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन होगा द्वारा ये भी गोटे इम्पैक्ट कौन पकई ना जो फ्री मूवमेंट हो गला ना गुड्स एंड सर्विसेज रे तो फॉरेन कंट्रीज रे माने आर एडवर्सली एफेक्ट द लोकल इंडस्ट्री। तो आम कौन कले ना फॉरेन कंट्रीज उपर बेसी डिपेंडेंट हो गलु माने आम देखिलु जो फॉरेन माल को बेसी इंपोर्टेंस देलु आमर लोकल प्रोडक्ट को बेसी इंपोर्टेंस दिगला ना तो आम देखिलु से तो कम रे मिल जाए कहीं बेकार माने कौन आम इंडिया जिनस तापर इंडिया रे एभेलेबल रहिले तो आम किणवा ना तो से टाइप एभेलेबिलिटी ना तो आम बाध्य होइकी किणुच एबे माने गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट आसला पर से जो स्वदेशी मूवमेंट माने आम देशर प्रोडक्ट आम व्यवहार करवा चाइना फाइना रे जो भाया जिनस बहुत सारा बैन करागला बैन कले भी कौन हम से जहाँ भी चाइना को तो न छाड़िले माने इंडिया चली पारिबो नाही तो रहिबो किंतु किछिटा माने आम देखुचे एबे जेमती आम देश रे हेई परिबो तो ये लोकल इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द डेवलपिंग कंट्रीज रे कमिची तो लोक मैंने बाहर मगाउं तो ये दुईटा जाक ठीक अच्छे इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू तो सी हो राइट ऑप्शन बोथ ए एंड बी हो राइट यार थियोरी देखिपर नेक्स्ट तापर कोटा तो तले गोटे क्वेश्चन रहीगला 18 नंबरटा तो 18 नंबर क्वेश्चन रोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एलपीजी रिफॉर्म एंड फिस्कल पॉलिसी। तो ये आम देखा कौटा इनकरेक्ट अटे एलपीजी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी अनुसार कौटा इनकरेक्ट अच्छे देखा गोटे गोटे फास्ट हूँ इकोनॉमिक रिफॉर्म हैव प्लेस्ड लिमिट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर स्पेशली इन सोशल सेक्टर। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म होवा द्वारा पब्लिक एक्सपेंडिचर रे लिमिटेशन रहा से प्राइवेटाइज है ना एलपीजी पॉलिसी द्वारा प्राइवेटाइज है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर स्पेशली जो सोशल सेक्टर होता से लिमिटेशन रखागला तो प्राइवेटाइज करागला माने प्राइवेट सेक्टर रे अधिक माने तांकर स्कोपटा को दिगला तो पब्लिक सेक्टरटा को कम करागला ये ठीक अच्छे। तापर द टैक्स रिडक्शन इन द रिफॉर्म पीरियड तो टैक्स रिडक्शन रिफॉर्म पीरियड जो होता एम्ड एक्ट कौन पाई ना इल्डिंग लार्जर रेवेन्यू एंड क्रॉप टैक्स इवाजन। तो टैक्स रिडक्शन हवा द्वारा कहले कौन ना माने कौन जो टैक्स आगुरी जी थी से
कम करागला जहाँद्वारा से लोक कम टैक्स जिते माने पड़ो से लोक अधिक टैक्स देवे कहीं यहाँ गोटे जनरल स्टेट माने कनसेप्ट आम जदि माने टैक्स रेटा को सीटा आम लैफर कर्व ये अदर जिनस माक्रो इकोनॉमिक्स अच्छी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से पढ़ा तो टैक्स रेटा को जदि आम पूरा हाई रखीदे कि टैक्स रेट तो पूरा टोटाली कमेदेवा माने जीरो करदे भी आमर रेवेन्यू आसब ना कि टैक्स रेटा जदि पूरा 100% करदे ताहले लोक टोटाली टैक्स ही देवे ना कहे आम जी माने टैक्स खर्च करवा अपेक्षा नदबाटा ही भल तो एते अधिक टैक्स करदे लोक देवे ना गोटे मीडियम रेंज रे रखिए माने टैक्स रेटा को टिके कम कले लोक मैंने सेटा अधिक देवे तो जहाँद्वारा लार्ज रेवेन्यू आसीपर एंड क्रॉप टैक्स इभाजन तो जो टैक्स इभाजन माने टैक्स को जो फांकी दौले लोक ताकू कम करागला कहीं टैक्स रेटा कमीदेले लोक देखिए धर आगु 100 टकर जन को धर 100 टकर तार 20% टैक्स लगिज ताहले तार 100 टंका इनकम कले सी माने पाइब 80 टंका आउ 20 टंका गवर्नमेंट नहीं जीव तो सी से टैक्सटा दवापाई बाधिव जदि से 100 टंकार मात्र 2% टैक्स लगे ताहले सी देखिए 100 मो पाखे 98 टंका रोचे आउ 2 टंका गवर्नमेंट को पाखक गले जीव मुदेदेवी तो सी माने स्वतःप्रवृत्त भाव में स्पंटेनियसली माने वॉलंटरीली टैक्स पे कर आउ जदि 20 टंका करदेव सी टोटाली फांकी देव माने टैक्स इभाजन जोटा को कहुए तो टैक्स इभाजन होगला आउ माने ताकू हटेवाई क्रॉप करने कम करने आउ लार्जर रेवेन्यू टैक्स रिडक्शन करा जायतिला एटा ठीक अच्छी एंड हैव नॉट रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट तो यहाँ कला भी माने टैक्स रेवेन्यू रे एते बढ़ी नथिला माने लोक फांकी मारले टैक्स कम कर बेसी कर लोक देखिए आम दबानी तो सेठी मेंटालिटी को केमती चेंज कर तो टैक्स रेवेन्यू रे इनक्रीज हो नाला बट अल्प परिमाण रे जो रेट्रे माने से चाहिए से रेट्रे होनी तापर सी नंबर हूँ द रिफॉर्म पॉलिसीज इन्वॉल्विंग टैरिफ रिडक्शन हैव इनक्रीज द स्कोप फॉर रेजिंग रेवेन्यू थ्रू कस्टम ड्यूटीज अच्छा यहाँ कौन देला द रिफॉर्म पॉलिसी इन्वॉल्विंग टैरिफ रिडक्शन माने जो टैक्स रिडक्शन करा जीवो सेथिरे हैव इनक्रीज द स्कोप फॉर रेजिंग रेवेन्यू थ्रू कस्टम ड्यूटीज तो कस्टम ड्यूटीज द्वारा माने जो टैक्स लागू करने द्वारा तार स्कोप फॉर रेजिंग रेवेन्यूटा बढ़ ना रेवेन्यू ना यहाँ रेवेन्यू बढ़ ना कहीं टैरिफ रिडक्शन हैव इनक्रीज द स्कोप फॉर रेजिंग रेवेन्यू थ्रू कस्टम ड्यूटीज तो कस्टम ड्यूटीज द्वारा रेवेन्यूटा आमर अधिक आसला टैरिफ रिडक्शन द्वारा यहाँ भूल कथा ना कहीं आमर तो कस्टम ड्यूटीज ही जो टैक्स को माने कौन करागला कम करागला तो सेठी आउ ता द्वारा अधिक केमती कलेक्शन हम कलेक्शनटा अधिक हेनी कमिज कहीं टैक्स माने टैरिफ रिडक्शन ना तो कम आसो तो अधिक आसब ना तो सीटा हो इनकरेक्ट तापर डी नंबर हूँ तो सी इनकरेक्ट तापर डी हूँ देखीदे इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट टैक्स इंसेंटिव आर प्रोवाइडेड टू फॉरेन इन्वेस्टर व्हिच फर्दर रिड्यूस द स्कोप फॉर रेजिंग टैक्स रेवेन्यू तो या द्वारा कौन है ना जो टैक्स माने फॉरेन इन्वेस्टमेंट मान को अट्रैक्ट करने टैक्स इंसेंटिव दिगला माने टैक्स रे छाड़ करागला फॉरेन इन्वेस्टर मान को जहाँद्वारा ये कौन कला व्हिच रिड्यूस द स्कोप फॉर रेजिंग टैक्स रेवेन्यू तो टैक्स रेवेन्यू जो आसूला तो टैक्सटा छाड़ कले ऑब्वियसली टैक्स रेवेन्यूटा कौन हो कमिज तो ये कमिज तो यहाँ तो ठीक अच्छे तो ये सीटा इनकरेक्ट हो आउ सब स्टेटमेंट ठीक रही तापर यहाँ 18 गला 19 नंबर क्वेश्चन को आसवा तो सीटा तार अच्छी थियोरी देखिपर 19 नंबर क्वेश्चन हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द क्रिटिसिजम ऑफ एलपीजी पॉलिसी इन इंडियन इकोनॉमी तो इंडियन इकोनॉमी रे जो आमर एलपीजी पॉलिसी रो क्रिटिसिजम रही माने तार सबुरे तो किसी ना किसी मेरिट डिमेरिट रही ना तो क्रिटिसिजम बा डिमेरिट अनुसार कोटा इनकरेक्ट अटे माने कोटा तार डिमेरिट नुहे आम देखा तो फास्ट देखा द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी हैज प्रोड्यूस पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट बोथ फॉर इंडिया एंड अदर कंट्रीज तो एलपीजी पॉलिसी हवा द्वारा ता द्वारा सबू माने आम कंट्री विथ अदर कंट्री समस्त किसी पॉजिटिव एंड किसी नेगेटिव रिजल्ट देइछि कहीं आमर माने जो डिस्कस कले लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हवा द्वारा पॉजिटिव नेगेटिव बोथ कंट्रीज रही कहीं आम आमर जो प्रोडक्शनटा आम कंट्री रे होता है लोक मैंने फॉरेन कंट्री उपर डिपेंडेंट हो जाउछन्ती आमर प्रोडक्शनटा कमी जाऊँचे ये नेगेटिव अच्छी आउ अदर पॉजिटिव भी अच्छी तो सब पॉजिटिव नेगेटिव मिसिक अच्छी तो यहाँ तो ठीक अच्छी तापर से कहे कौटा इनकरेक्ट क्रिटिसिजम अनुसार
The second ହେଉଛି globalization should be seen as an opportunity in the terms of greater access to global markets, high technology, and increased possibility of large industry to developing countries to become important players in the international area. तो एटा तो ठीक अच्छे ग्लोबलाइजेशन हवा द्वारा ये सब होती तो यहाँ तो माने क्रिटिसिजम है ना एटा तार गोटे मेरिट होगा माने पॉजिटिव पॉइंट होगा यहाँ क्रिटिसिजम नुहे तो कौटा इनकरेक्ट यहाँ इनकरेक्ट हो कहीं यहाँ गोटे पॉजिटिव पॉइंट ग्लोबलाइजेशन तापर ग्लोबलाइजेशन हाँ बीटा ही करेक्ट आपर ग्लोबलाइजेशन इज ए स्ट्रैटेजी फॉर डेवलप्ड कंट्रीज टू एक्सपैंड देयर मार्केट इन अदर कंट्रीज तो ग्लोबलाइजेशन इज ए स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज तो यहाँ केवल डेवलप्ड कंट्रीज गोटे स्ट्रैटेजी जहाँद्वारा से मार्केटा को अदर कंट्रीज डेवलप करेंगे तो ये गोटे क्रिटिसिजम रहा कहीं जो गुड़िक डेवलपिंग कंट्रीज से या द्वारा बेसी फायदा उठे पारे ना केवल डेवलप्ड कंट्रीज मैंने धर अदर कंट्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बड़ बड़ डेवलप्ड कंट्रीज मैंने ही तो आम इंडिया को आसुँच ना तो इंडियन कंपनी केतेटा जाकि फॉरेन में इन्वेस्ट करुँच जो माने जो रेटा सेटा बहुत कम किंतु फॉरेन कंपनीज माने इंडिया रे आसिक इन्वेस्टमेंट करुँच कहीं से होती डेवलप कंट्रीज तो डेवलप कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन द्वारा सी डेवलप होची और डेवलपिंग कंट्रीज पोजिशनटा टिके तलक आसूँ ये गोटे क्रिटिसिजम रही द मार्केट ड्रिवेन ग्लोबलाइजेशन हैज वाइडेंड द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एमंग नेशन एंड पीपुल तो मार्केट ड्रिवेन जो ग्लोबलाइजेशन है मार्केट उपरे बेसी डिपेंडेंट रहा तो गवर्नमेंट रेगुलेशन कमीगला जहाँद्वारा कौन है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज देखागला माने जो आर्थिक माने व्यवधानटा अधिक रहा कौन ना नेशन टू नेशन पीपुल टू पीपुल तो देश देश भितर आर्थिक व्यवधान अधिक रहा आउ लोक मान भितर भी आर्थिक व्यवधान रिच माने से माने रिचर हेले पर माने से माने पर हेले कहीं पर माने जो एलपीजी पॉलिसी द्वारा तांकर किसी जाए से नहीं तो एग्रीकल्चर तो बेसी डेवलप कर पारा ना यहाँ सर्विस सेक्टर बेसी डेवलप कर तो मेन हूँ इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टरटा ग्रो कर एग्रीकल्चर या द्वारा बेसी इम्पैक्ट पड़ना तो बी हो राइट ऑप्शन यहाँ गला तापर 20 नंबर क्वेश्चन को आसवा 20 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर नाउ रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया इंडिया रे को गुड़िक पब्लिक सेक्टर अंडर रे एबे भी रिजर्व अच्छी फास्ट हूँ एटॉमिक एनर्जी जनरेशन यहाँ पब्लिक सेक्टर रे अच्छी ताको प्राइवेटाइज करा जायनी सम कोर एक्टिविटीज इन रेलवेटा भी माने पब्लिक सेक्टर अच्छी प्राइवेटाइज करा जायनी ए दुटा जाक पब्लिक सेक्टर अंडर रे आसीबे तापर पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये नहीं ये पेट्रोलियम देख विभिन्न प्रकार जो माने कौन रिलायंस होगला भारत पेट्रोलियम होगला बहुत सारा पेट्रोलियम कंपनीज आसी जाइछन्ती तो प्राइवेटाइज सेटा हेछि किंतु ए सब गुड़िक कौन हेछि माने रेलवे होगला एटॉमिक एनर्जी जनरेशन से गुड़िक गवर्नमेंट अंडर रही तो 1 एंड 2 एठी राइट ऑप्शन हो माने ए हो राइट ऑप्शन एगुड़िक रहा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट हूँ 21 नंबर क्वेश्चन तो 21 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फैक्टर्स हैज एनेबल्ड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो ग्लोबलाइजेशनटा को कौटा एनेबल कर प्रोसेस गुड़िक देखा इनक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन होगा द्वारा टेक्नोलॉजीर यूजटा बढ़ी ठीक अटे लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी तो फॉरेन ट्रेड रे आ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रे लिबरलाइजेशन करागला माने जो रेगुलेशन गुड़ी को हटागला रेस्ट्रिक्शन जहाँ भी थिला से गुड़ी को कम करागला एटा ठीक अच्छी तापर रिमूविंग बैरियर्स एंड रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट रे जो बैरियर्स थिला प्रतिबंधक आ तार रेस्ट्रिक्शन जो थिला से सब गुड़ी को कौन करागला रिमूव करागला हटागला तो ये तीनटा जाक ठीक अच्छे ग्लोबलाइजेशन रे तो 1 2 3 सी हो राइट ऑप्शन तो यहाँ तार थियोरी देखिपर देन 22 नंबर क्वेश्चन जे कंसीडर द फॉलोइंग एसेसन एंड रीजन एटी से भाया एसेसन रीजन अच्छी देखीदे फास्ट हूँ जे एसेसन ले देला फेस्ड विथ ग्रोइंग कंपटीशन मोस्ट एम्प्लॉइज दीज डेज प्रिफर टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबली कहीं ना ग्लोबलाइजेशन एंड प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैज सब्सटेंशियली चेंज्ड द लाइफ्स ऑफ वर्कर तो ग्लोबलाइजेशन हवा द्वारा माने चेंज रही लोक मानकर लाइफ्स ऑफ वर्कर चेंज होती एंड से फ्लेक्सिबल रोचंदी आउ जो रिजिडिटी ना तो फ्लेक्सिबिलिटी रही कंपटीशन ऑफ मोर एम्प्लॉइज दिस डेज प्रिफर्ड टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबली माने इच्छा से देखुं जो माने कम रे ठीक रे मिलूँ तो से जगह से फ्लेक्सिबली माने चेंज कर पार्टी वर्कर्स को कहीं वर्कर्स
अवेलेबिलिटी भी रही तो तांकर डिमांड अनुसार तांकर जहाँ जहाँ जो टाइप काम दरकार से अनुसार से लेबर को माने एम्प्लॉयड करुँच तो यहाँ ठीक अच्छे ग्लोबलाइजेशन हवा द्वारा से फैसिलिटी से पाँच तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो ए हो राइट ऑप्शन आउ तो ये देखिपर तापर नेक्स्ट हूँ 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ लास्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो इंडियन इकोनॉमी कौन होता लिबरलाइजेशन पर तो गोटे गोटे स्टेटमेंट देखा तो कौन देती कि इनकरेक्ट कि करेक्ट कौन हाँ करेक्ट अच्छा कौटिक करेक्ट देखा फास्ट हूँ वर्कर्स प्रोडक्टिविटी पर वर्कर एट 2004-5 प्राइसेस इंक्रीज इन अर्बन एरियाज व्हाइल इट डिक्रीज इन रूरल एरियाज तो अर्बन ले बढ़ला रूरल ले कमिला ना सेमती तो किसी ना तो रूरल अर्बन सबुथिरे तो वर्कर्स मानकर जो प्रोडक्टिविटीटा कौन है बहुत रूरल अर्बन रे बढ़ी तो यहाँ भूल होपर कौटिक करेक्ट देती तो वन टा तो भूल हो बहुत रूरल अर्बन सेमती किसी डिस्टिंक्शन नाला माने वर्कर्स प्रोडक्टिविटी सब जगह बढ़ी द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स स्टीडली इंक्रीज्ड तो रूरल परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स स्टीडली इंक्रीज ना परसेंटेज शेयर कौन बढ़ी ना अर्बान एरियाज जो वर्कफोर्स मैंने थे से शेयरटा बढ़ी कहीं बेसी करके जो ग्लोबलाइजेशन हवा द्वारा माने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कंपनी सब गुड़िक गढ़ी उठिला तो से गुड़ा कौटी अर्बान एरिया रे है तो अर्बान एरिया रे जो वर्कफोर्स थे से जो परसेंटेज शेयरटा बढ़िला रूरल एरिया रे जो वर्कफोर्स थे तो से जगह परसेंटेज शेयरटा बढ़ी ना किंतु बहुत समस्त माने प्रोडक्टिविटीटा बढ़ी किंतु वर्कफोर्सटा कौ जगह बेसी बढ़ी अर्बान एरिया रे रूरल एरिया रे बढ़ी ना तो ये तो ठीक माने रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स स्टेटली इंक्रीज रूरल एरिया रे बढ़ी ना ये अर्बान एरिया हम तो ये रूरल अच्छी से अर्बान हम तो ये इनकरेक्ट अच्छे तो से कौटा करेक्ट पचार 1 2 तो इनकरेक्ट है तापर 3 टा देखा इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन द लॉन्ग नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज तो रूरल एरिया रे जो नॉन फार्म एक्टिविटीज इकोनॉमीटा इंक्रीज होती माने मेनली फार्म एक्टिविटीज को छाड़ी अदर माने इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर से गुड़िक बढ़ी आउ एग्रीकल्चरटा तो कम इंक्रीज होती ना तो यहाँ ठीक अच्छे जो रूरल एरिया रे जो नॉन फार्म इकोनॉमीटा बढ़ी तापर द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जो थिला सेटा डिक्रीज होती तो यहाँ ठीक अटे कहीं अर्बान एम्प्लॉयमेंटा बढ़ी रूरल एम्प्लॉयमेंटा कौन हो कम हो तो लोक मैंने अर्बान सेक्टर अधिक काम पाई एलपीजी पॉलिसी द्वारा तो 3 and 4 ये राइट ऑप्शन हो देख बी मैंने 3 and 4 राइट ऑप्शन ए 1 2 टा भूल अच्छी 3 4 राइट अच्छी तो ये तार स्टेटमेंट देखिपर यहाँ तो आज आम डिस्कस कले एलपीजी पॉलिसी उपरे इंडिया रे तो यहाँ एनसीईआरटी बुक रू जहाँ भी किसी एमसीक्यू थिला कंप्लीट करदेले तो आशा करे वीडियोटी भल लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो वीडियो केमिति लागुची आउ लाइक करिवो भल लागुथिले लाइक करिवो अन्य फ्रेंड मानक सहित भी शेयर करो जो मैंने प्रिपेयर होउचंती एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तांको बहुत हेल्पफुल रहिबो ए सब सेशन एंड या परे आ गोटे रहिबो लास्ट एमसीक्यू सेशन देन ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी जहाँ भी किसी क्वेश्चन लो तार गोटे कि दुटा वीडियो रे एमसीक्यू आसिला परे आमे देन पेपर 1 रे जहाँ भी किसी रही आउ रेस्ट से गुडी को कंप्लीट करबा तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियो जो मैंने देखिन प्लेलिस्ट रे जाके देखि परिबो आ ए जो एनसीईआरटी बुक रो लिंक भी मु दे देथिबि सेटु परचेज करि परिबो काहे ना एनसीईआरटी रो माने फोटोकॉपीटा शेयर करबाटा माने कॉपीराइट क्लेम हेई पारे फ्यूचर रे मु सेति पई रिस्क नबा पई चाहुनी तो आराम से किनि परिबो 76 प्राइस अछि बेसी किछि नाही तो सेटु परचेज करि परिबो जो मैंने इंटरेस्टेड अछ तो नेक्स्ट वीडियो रे देखाबा सेते पर्यंत समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।